इस किताब में मैं आप लोगों को डेली चैप्टर दूंगा। मिनिमम 20 प्लस मिनट वीडियो दूंगा मैं। 22 व 25 मिनिमम वीडियो रहेगा मिनट का। 25 मिनट का वीडियो रहेगा मेरा इस चैनल में डेली इस बुक का द्वारा और अनजाने में ही सही, किंतु आप फिर से अपने दुख को कम कर लेते हैं और फिर वापस जरूरी चिंगारी को और कम कर देते हैं और अगला प्रयास और भी कमजोर हो जाता है, परिणाम स्वरूप फिर से असफल हो जाते हो और यही क्रम चलता रहता है। जीत की कुंजी रियलाइजेशन ड्रिवन मॉडल। असफलता के इस क्रम को आप तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो स्पष्टीकरण देना बंद कीजिए। आपकी हार के इकलौते जिम्मेदार आप स्वयं ही है। किसी बाहरी कारण की वजह से आप हारे नहीं हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश पर तो आपका नियंत्रण ही नहीं है। आपका नियंत्रण तो सिर्फ आप पर है। सदगो ग्रेटर देन रियलाइजेशन अंडरस्कोर अधिक दक, अधिक एफर्ट, अधिक स्पार्क। इसलिए अगर आप हारने के बाद भी जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले मानना, स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना सीखना होगा, और यह भी सीखना होगा कि आपकी हार के जिम्मेदार आप ही हैं। परिस्थितियां जैसे आपके लिए हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी है। उन पर आपका नियंत्रण ना कभी था, ना कभी है और ना ही कभी होगा। आपका नियंत्रण केवल खुद पर ही हो सकता है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी लेना सीखे, गलतियों को स्वीकार करना सीखे। हाँ, यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, हो सकता है आपको थोड़ा दुख भी पहुंचे, लेकिन आप जानते हो कि यह 100% आपके नियंत्रण में है। आप इसे चाहे तो बदल सकते हैं। यहाँ से आपके मन में दोबारा आशा जागेगी जीत को पाने की, और अब आप अपनी गलतियों को पहचान कर अपनी कमियों को दूर के फिर से स्वयं को एकजुट करेंगे और फिर और भी बेहतरीन प्रयास करेंगे, और अब यकीनन जीत आपकी ही होगी। इस पूरे क्रम को आप ऊपर दिए गए मॉडल से समझ सकते हैं, जिसे हमने रियलाइजेशन ड्रिवन मॉडल का नाम दिया है। अगर आप शुरुआती प्रयास में जीत ना भी पाए तो भी अब आप जिम्मेदारी लेना तो सीख ही गए हैं। आप फिर से अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और उन्हें सही करें और नई ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास करें। ये क्रम भी कुछ पिछले वाले क्रम की ही तरह है, बस फर्क इतना है इस क्रम में हर बार आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, जबकि पिछले क्रम में हर बार आपकी ऊर्जा कम हो रही थी। इस पूरे प्रोसेस को हम दिए गए डायग्राम से समझ सकते हैं, जिसे हमने द हेलिक्स इफेक्ट का नाम दिया है। शुरुआत बहाना बनाने वाले लोग, कमियों को स्वीकारने वाले लोग। नोट, ऊपर दिए गए चित्र द हेलिक्स इफेक्ट में अनेक वलय अनेकों प्रयासों को इंगित कर रहे हैं। असल में दुख में ही सुख की कुंजी है। जैसे नमकीन खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा और भी तीव्र हो जाती है, वैसे ही दुख सुख को पाने के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह काम करता है। वह आपके मन को इस बात के लिए राजी करता है कि कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर गलती हो गई तो अगली बार आप इस गलती को नहीं दोहराएंगे। हार का दुख आपके मन को मजबूती के साथ फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार करता है और आपके प्रयासों को कई गुना करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही दुख आपकी सुख की इच्छा को और भी तीव्र कर देता है। जैसे नमकीन के बाद मीठा और भी अच्छा लगता है, वैसे ही दुख के बाद सुख का भी उतना ही अधिक मजा आता है। ऐसे धूप के बाद छाया का महत्व बढ़ जाता है, वैसे ही हारने के बाद भी जीत का महत्व बढ़ जाता है। तो इस किताब में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप असफल हो, हार चुके हो, आपका मन कमजोर पड़ चुका है, तो कैसे सफलता के द्वार को फिर से खोलना है। और उसके लिए आपको किसी और से नहीं अपितु लड़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, और जीतना है खुद को खुद से। इंसानी जीवन अमूल्य है। आपने एक बात बचपन में किताबों में जरूर पढ़ी होगी कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मतलब इंसान अकेला नहीं रह सकता। उसकी यह प्रकृति जानवरों से अलग है, लेकिन बस क्या इतना भर ही फर्क रह जाता है इंसानों और जानवरों में। आइए इसे समझते हैं। क्या आप जानते हैं इस धरती पर जीवों की 120 से 150 करोड़ विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। उन्हीं में से एक है मानव, जो कि इस संसार की सबसे उच्च कोटि की प्रजाति है। मानव बाकी सभी सजीव प्रजातियां से बहुत उन्नत है, और इसका वैज्ञानिक कारण है इंसान के दिमाग में पाया जाने वाला सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यह दिमाग का वह हिस्सा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सोचने, समझने, वस्तुओं को पहचानने और तथ्यात्मक आकलन करने के लिए। मानव के अलावा कुछ और जानवरों में भी यह पाया जाता है, किंतु मानव के दिमाग में पाया जाने वाला ये हिस्सा बाकी जानवरों के दिमाग में पाए जाने वाले इस हिस्से के अनुपात में बहुत बड़ा होता है, और यहीं से सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। आज इंसान ने इस धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों को अपने बस में कर रखा है। इस धरती पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक स्रोतों का वह दोहन कर रहा है। कुल मिलाकर वह अपनी जिंदगी को उच्चतम आयाम में जी रहा है, क्योंकि वह सोच सकता है, इसलिए वह सही और गलत के बीच में फैसला कर सकता है। वह कल्पना कर सकता है, साथ ही इस कल्पना को पूरा करने के लिए योजना भी बना सकता है। हाँ, लेकिन जानवर इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा जिस फर्क को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ वह है ग्रोथ करने की काबिलियत। इंसान स्वयं की और अपने समाज की जीवन शैली को लगातार सुधारता जा रहा है। वह इंसानी जीवन को और आसान बनाता जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हम आज से 200 साल पहले हजारों मील दूर बैठे अपने ही किसी दोस्त से बात करने के बारे में सोच सकते थे? शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्या इसी तरह हम पक्षियों की भांति आसमान में उड़ने के बारे में सोच सकते थे? क्या हम चांद पर कदम रखने के बारे में सोच सकते थे? नहीं ना, परंतु इंसान ऐसा कर पाया अपने सतत प्रयासों की वजह से, अपनी कल्पना शक्ति की वजह से और अपनी सोच सकने की खूबी की वजह से। लेकिन ये भी सत्य है कि कुछ ही इंसान होते हैं जो पूरे समाज को दिशा देते हैं। अधिकांश तो आज भी जानवरों की तरह सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जी रहे हैं। एक बार तुलना करके देखें एक शिकारी जानवर की एक सरवाइव कर रहे इंसान के साथ। जैसे जानवर शिकार कर रहा है खुद को जिंदा रखने के लिए, उसी तरह हम में से कुछ लोग भी कमा रहे हैं ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। जैसे जानवर शिकार कर रहा है खुद को जिंदा रखने के लिए, वैसे ही कुछ इंसान सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और जैसे पेट भरा होने पर जानवर सिर्फ आराम करता है, उसी प्रकार कुछ इंसान सिर्फ उतना काम करते हैं जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बाकी बचे समय और ऊर्जा को वे खर्च ही नहीं करना चाहते। तो आप खुद सोचिए, क्या फर्क है कुछ जानवर और ऐसे लोगों में? क्या ऐसे लोग इतने बहुमूल्य इंसानी जीवन को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं? सही मायनों में ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि वह सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए जी रहे हैं। वे सिर्फ उतना ही प्रयास कर रहे हैं जितना जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा कि खुद के सर्वाइवल के लिए किया गया काम गलत है, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही काम करना गलत है। इंसानी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ इतना करके तो आप अपनी क्षमताओं का सही से दोहन ही नहीं कर पा रहे। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और फिर भी वह एक दरिद्र की तरह जिंदगी गुजार रहा है। क्या आपको ऐसे व्यक्ति पर हंसी नहीं आएगी? वह क्यों नहीं अपनी संपत्ति का उपयोग करके अपनी दरिद्रता को दूर कर लेता? इसी प्रकार की परिस्थिति कई इंसानों की है। अधिकांश को तो पता ही नहीं है कि उनके पास कितनी क्षमता है। वह पूरी जिंदगी अंडरवैल्यूड होके निकाल देते हैं। इस किताब का एक मकसद ये भी है कि आपको आपके सही पोटेंशियल का ज्ञान करवाया जाए और वह तकनीक बताई जाए जिससे आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाए और यह जान पाए कि कैसे आप अपनी और अपने समाज की जीवन शैली को और बेहतर बना सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक सच्चा इंसान वही है जो स्वयं के साथ साथ समाज में भी सुधार लाए या स्वयं की और समाज की जीवन शैली को बेहतर बनाए। सामाजिक प्राणी होने का असली महत्व यही है, नहीं तो झुंड में तो जानवर भी रहते हैं। अब एक बार खुद के लिए सोच कर देखें कि कहीं आप भी तो सिर्फ स्वयं के बारे में ही तो नहीं सोचते और सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही तो काम नहीं कर रहे हैं। अपना एक स्वस्थ मूल्यांकन करें। स्वीकार्यता हमेशा जरूरी होती है बदलाव के लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि बदलाव का शुरुआती बिंदु स्वीकार्यता ही है। अगर आपके मूल्यांकन में आप भी खुद को ऐसा ही पा रहे हैं तो आपको आज ही इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ा देना चाहिए। उसमें ये किताब आपकी पूर्णतः मदद करेगी। इंसान होना गर्व की बात है, किंतु गर्व करने से पहले सच्चे मायनों में इंसान होना जरूरी है। आप सभी लोग अभी अलग अलग किरदारों में होंगे। कुछ विद्यार्थी होंगे जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहते होंगे, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ अपने प्रोफेशनल करियर में सक्सेसफुल होना चाहते होंगे, कुछ व्यवसाय अपने व्यवसाय को बहुत फायदेमंद बनाना चाहते होंगे और कुछ सेल्स पर्सन अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब हम में से अधिकांश जानते हैं कि हम क्या पाना चाहते हैं, लेकिन फिर क्यों हम हर बार चूक जाते हैं? हम जीतना चाहते हैं लेकिन फिर क्यों हार जाते हैं? क्यों हम हमारे प्रयासों को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं? क्यों हर बार लक्ष्य से हमारा ध्यान भटक जाता है? क्यों हमारा फोकस बार बार टूट जाता है? और क्यों कुछ लोग हमेशा जीतते रहते हैं? आखिर ऐसा क्या करते हैं वह लोग जो हम नहीं कर पा रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब भी इस किताब में आपको मिलेगा। अगर सही मायनों में कहूँ तो ये किताब आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। यह एक गुरु की तरह आपको आपकी गलतियां बताएगी और उन्हें सही करने के तरीके और उन पर डटे रहने के लिए जरूरी संकल्प शक्ति का स्रोत भी बताएगी। इस किताब में बताए तरीकों से आप अपने जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बस आपको इस किताब को अंत तक पढ़ना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। इस संसार में अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वे जीवन जी क्यों रहे हैं। वह जो काम कर रहे हैं, क्या यही काम वे हमेशा से करना चाहते थे? क्या वे अपनी तात्कालिक वर्तमान परिस्थिति से खुश हैं? ज्यादातर का जवाब ना होगा।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आज वे जहां भी है अपने मन से नहीं है, परिस्थितियों की धारा में बहते हुए यहां तक पहुंचे हैं। ऐसा तभी होता है जब आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ देते हो। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहते बहते वहीं पहुंच जाता है जहां नदी उसे पहुंचा सकती है। आपको लकड़ी का टुकड़ा नहीं, लकड़ी से बनी नौक बनना है जो कभी तो नदी के साथ रहेगी, कभी उसके विपरीत, लेकिन अपनी मर्जी से। जीवन परिस्थितियों के मुताबिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि वास्तविकता में हमें चाहिए क्या। कभी हम लोग वो चीजें पाना चाहते हैं जो हमारे दोस्तों ने पाली है, कभी वह बनना चाहते हैं जो हमारे आसपास वाले बन गए हैं। इन्हीं सब कारणों से ऐसी चीजें प्राप्त हो जाने पर भी या उनके जैसा बन जाने पर भी हम खुश नहीं होते, क्योंकि वह हमारी चाहत कभी थी ही नहीं। हम आत्मीय रूप से उसे नहीं चाहते थे। देखा देखी में हमने ऐसा किया था। अधिकांश लोगों को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर समझ आता है कि उन्हें क्या बनना चाहिए था या क्या करना चाहिए था, क्योंकि स्वयं के साथ बैठने का और स्वयं के साथ वक्त बिताने का समय ही उन्हें अब जाकर मिला है, जब बहुत देर हो चुकी है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने दोस्तों के लिए समय निकालते हैं, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों और अपने आस पड़ोस वालों से भी समय समय पर मिलते रहते हैं, पर क्या आपने कभी स्वयं अपने साथ समय बिताया है? आपको लग रहा होगा कि यह कैसा अजीब सा प्रश्न है। हम स्वयं अपने साथ हमेशा ही होते हैं, परंतु आपको सोचकर थोड़ी हैरानी होगी कि कुछ लोगों ने तो अपने पूरे जीवन काल में 1 घंटा भी स्वयं को ठीक से नहीं दिया है। स्वयं के साथ होना और स्वयं से बात करने में फर्क है। क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि 1, इस धरती पर आपने जन्म क्यों लिया? 2, क्या आप दूसरों से कुछ अलग हैं? 3, आप इस जिंदगी से वास्तविकता में क्या चाहते हैं? 4, आपको कौन सी चीजें पसंद और कौन सी नापसंद है? 5, आप जिंदगी से जो चाहते हैं उसके लिए क्या क्या त्याग कर सकते हैं? 6, कौन कौन से लोगों से आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं? 7, कौन कौन से लोगों से आप नाता नहीं रखना चाहते हैं? 8, आपके मरने के बाद लोग आपको किस तरह के व्यक्ति के रूप में याद करें? अधिकांश लोगों को अपनी जिंदगी में सफल ना हो पाने का दुख होता है, किंतु सोचिए उन लोगों का क्या जिन्हें पता ही ना हो कि वह इस जीवन से आखिर चाहते क्या है। ऐसे लोगों की हालात और भी दयनीय होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं को समझने पर कभी समय व्यतीत ही नहीं किया। जैसे एक डॉक्टर जब तक मरीज का मर्ज ना समझे उसे सही दवाई नहीं दे सकता है, उसी तरह से जब तक हम स्वयं को पहचानेंगे नहीं तब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम वास्तविकता में चाहते क्या है। हमें भी अपनी आत्मा का डॉक्टर बनना होगा। जैसे एक डॉक्टर मरीज की जांच करके ये पता लगाता है कि आखिर मर्ज क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी अपनी आदतों, स्वभाव और व्यवहार आदि की जांच करके ये पता लगाना होगा कि कौन सी कमजोरियों को सुधार कर और कौन सी नई आदतें विकसित करके जीवन के सच्चे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। तो आइए समझते हैं कि स्वयं की पहचान कैसे करें। स्वयं की पहचान करने के लिए किसी एकांत स्थान पर बैठे और खुद से प्रश्न करें और पूरी ईमानदारी के साथ इन जवाबों को किसी कॉपी में लिख ले। और हाँ, ध्यान दें कि इन सवालों के जवाब आपने जल्दबाजी में ना लिखे हो। उनके जवाबों को सोचने के लिए आप मन मुताबिक समय लें। याद रखें, आप अपनी ही जिंदगी का अध्ययन कर रहे हैं और इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही आप ही को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए पूरी ईमानदारी बरतें। सवाल जो आपको स्वयं से पूछने हैं: 1, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? 2, क्या मैं अपने अब तक के जीवन से संतुष्ट हूँ? 3, जैसे मैं अब तक जीता आ रहा हूँ अगर आगे भी इसी तरह जीता रहूं तो क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूँ? 4, क्या अब तक किए गए मेरे सभी चुनाव सही थे? अगर वे गलत थे तो मैंने गलत चुनाव क्यों किए? 5, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे किस तरह के बदलावों की जरूरत है? 6, आने वाले समय में मैं अपने चुनावों को सही कैसे कर सकता हूँ? अब हम सिलसिलेवार ढंग से सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न जीवन लक्ष्य के बारे में है। लक्ष्य बहुत बड़ा और भारी शब्द है। इस दुनिया में बहुत से लोग बिना लक्ष्य के ही जीवन जी रहे हैं। एक बार मैं और मेरी टीम एक कॉलेज में सेमिनार दे रही थी और मैंने विद्यार्थियों से एक सवाल किया कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य तय कर रखे हैं। 60 बच्चों के उस दल में 3-4 बच्चे ही ऐसे मिले जिन्होंने अपने लक्ष्य तय कर रखे थे और उनमें से भी सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिख रखा था। तकरीबन यही अनुपात इस पूरी दुनिया में भी है। ज्यादातर लोग तो लक्ष्य विहीन जीवन ही जी रहे हैं। शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हैं।
लक्ष्य के बारे में विस्तार से हम अगले अध्याय में समझेंगे, परंतु इतना मैं बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य विहीन जीवन कुछ कुछ उसी तरह से है जैसे आप एक बिना ड्राइवर की बस में बैठे हुए हैं और बस ऑटो मोड पर चल रही है। वह आपको कहीं भी ले जा सकती है, आप ऐसी जगह भी पहुँच सकते हो जहाँ आप जाना नहीं चाहते हो, और यही नहीं, आप किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हो। क्या आप अपने जीवन को एक दुर्घटना बनाना चाहोगे? दूसरा प्रश्न है कि क्या आप अपने अभी तक के जीवन से संतुष्ट हैं? अगर आपका जवाब ना है तो सोच लो, ये जीवन तो स्वयं आपका था और आप स्वयं ही आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, तो फिर क्यों आप संतुष्ट नहीं हैं अपने वर्तमान जीवन से? ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि आप आज उस जगह पर हैं जहां आप नहीं होना चाहते थे। लेकिन एक चीज अभी भी आपके हाथ में है और वह है कि कल आप संतुष्ट हो सकते हैं। आपका वर्तमान आपके अतीत का परिदृश्य है, किंतु आप आज अपने वर्तमान का प्रयोग करके अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न में पूछा गया है, जिस तरह से आप अब तक जीते आ रहे हैं, अगर उसी तरह से आप आगे भी जिए तो क्या आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं? आप भी जानते हैं कि अब तक का जीवन आपने व्यर्थ किया है, तो इतना तो निश्चित है कि अगर आपने आगे भी इसी तरह से जीवन व्यतीत किया तो यही पश्चाताप आपको आगे भी होगा। तो जरूरत है बदलाव की, जीवन जीने के तरीकों में बदलाव लाने की। ये बदलाव आपके निश्चित लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करेंगे। चौथे प्रश्न में आपने ये पूछा है कि क्या आपके द्वारा किए गए सभी चुनाव सही थे? एक मशहूर लेखक ने कहा है कि जिंदगी चुनावों का ही परिणाम है। आपका हर छोटे से छोटा चुनाव ही आपकी आने वाले जिंदगी में बड़े से बड़े परिवर्तन कर सकता है। कहा जाता है कि आप आज जैसे भी हो वह मात्र अपने पुराने चुनावों का ही नतीजा हो। अपने चुनावों को सही करके आप अपनी आने वाले जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। पांचवें प्रश्न में आपको स्वयं से यह पूछना है कि अगर आपके चुनाव गलत थे तो आपने गलत चुनाव क्यों किए? सोचिए, आपका सबसे ज्यादा भला सोचने वाले स्वयं आप ही तो है, या कह सकते हैं कि आपके सबसे बड़े हितैषी स्वयं आप हैं, फिर भी आप गलत चुनाव क्यों कर लेते हैं? है ना थोड़ा सा अजीब? हम सब जानते हैं हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। हम व्यायाम या योग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करके ताज़ा ऑक्सीजन ले सकते हैं, और इससे हमारे पास ज्यादा समय भी रहेगा और हम ऑफिस भी सही समय पर पहुंच पाएंगे। इन सारे फायदों को जानने के बाद भी हम में से बहुत से लोग सुबह देर से उठते हैं, और भी बहुत सी ऐसी अच्छी आदतें हैं जो कि हमारे लिए बड़ी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं। ऐसा होता है हमारे मन के कारण। मन हमेशा नजदीक का फायदा पहले देखता है और उसे जल्द से जल्द पाना चाहता है। वह दूर का फायदा भी उतनी ही शिद्दत से चाहता है, किंतु उसे पता है पहले अभी का फायदा उठा लो और दूर के फायदे के लिए जरूरी क्रिया को वह अगले दिन तक के लिए या अगले कुछ समय तक के लिए टाल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो मन की नजर में वह पास का फायदा तो हाथों हाथ उठा रहा है और दूर के फायदे को निरस्त न करते हुए बस कुछ समय तक के लिए टाल रहा है, और यही क्रम हमेशा चलता रहता है और हम अपने मन की संतुष्टि के लिए मन के इस जाल में फंसते रहते हैं और अपने गलत चुनावों को स्वीकार करते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि इसका नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में कहना कि इसमें नेक्स्ट वीडियो आने या नहीं।